बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम डाल्टन्स लॉ को स्टडी कर रहे हैं जिसकी हमने पीछे डेफिनेशन देखी थी, उसकी डेरिवेशन देखी। क्या कहता है पार्शियल प्रेशर जो होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस का, वो उन गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। आज हम वो पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद देखेंगे जो डाल्टन्स लॉ है उसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या कहाँ पे ये अप्लाई होता है। कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो इससे पहले हमने टोटल प्रेशर निकाला था, कैलकुलेट किया था कि किस तरह से हम मिक्सचर ऑफ गैसेस का टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं जब हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ मोल हमें गैसेस के पता होंगे तो हम उसका पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कैन बी कैलकुलेटेड provided one knows the mass of the gas or its number of mole along with total pressure and total number of mole। कि अगर हमें उस गैस का जिसका हमने मिक्सचर में से पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है उसके हमें नंबर ऑफ मोल पता हो, टोटल मिक्सचर का प्रेशर पता हो और टोटल नंबर ऑफ मोल पता हो, तो हम किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर बता देंगे कि टोटल प्रेशर में से वो गैस ए बी सी जो भी होगी वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। In order to have a relationship, let us suppose that we have a mixture of gases A and B। सपोज करें हमारे पास दो गैसेज हैं A और B, इनको हमने एक कंटेनर में जिसका वॉल्यूम B है उसमें इनक्लोज किया हुआ है और उसको हमने 180 एम प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर T के ऊपर हमने सेट किया हुआ है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज A Na है और जो गैस B है उसका नंबर ऑफ मोल Nb है। तो अगर हम ये पैरामीटर ये कंडीशन अप्लाई करें जनरल गैस इक्वेशन के ऊपर तो हमारे पास आता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हमारी जनरल गैस इक्वेशन है। तो पी टी टोटल प्रेशर है, एन टी टोटल नंबर ऑफ मोल है जब हम मिक्सचर की बात कर रहे होते हैं। अब मिक्सचर में हमारे पास दो गैसेज हैं, गैस ए है और गैस बी है। तो गैस ए के लिए पी ए यानी कि पी ए गैस ए का पार्शियल प्रेशर और एन ए गैस ए के नंबर ऑफ मोल, बाकी वॉल्यूम आर और टी ये कांस्टेंट है। आगे पी बी गैस बी का पार्शियल प्रेशर और एन बी गैस बी के नंबर ऑफ मोल। अगर हम ये जो टोटल प्रेशर वाली टोटल नंबर ऑफ मोल वाली इक्वेशन है उसके दोनों को डिवाइड कर दें तो पी ए वी और पी टी वी इज इक्वल टू एन ए आर टी और एन टी आर टी। इस तरह आपके पास क्या बन जाएगा, वी वी से कैंसिल हो गया, आर टी से कैंसिल हो गया, पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। अब आपने निकालना था, कैलकुलेट हम करें पार्शियल प्रेशर। तो ये हमारा गैस ए का प्रेशर है तो टोटल प्रेशर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आती है पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब ये एन ए ओवर एन टी टोटल नंबर ऑफ मोल में से गैस ए के जो नंबर ऑफ मोल हैं इनकी अगर हम रेशो निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। कि एन टी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल हैं, गैस ए और गैस बी दोनों गैसेस के जो मोल होंगे उनको सम करेंगे तो हमारे पास एन टी आएगा। तो उस एन टी में से जो एन ए के मोल हैं उनको टोटल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी जो नंबर ऑफ मोल होंगे गैस ए के। तो जो मोल फ्रैक्शन होती है इस ये जो किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी और जो मोल फ्रैक्शन टोटल उसका सम करेंगे तो वो इक्वल टू यूनिटी होगा। अब गैस ए और गैस बी है, दोनों के मोल्स को ऐड करेंगे तो 1 आंसर आना चाहिए और जो दोनों में से आप सिर्फ ए के निकालते हैं मोल फ्रैक्शन या दूसरे बी की निकालते हैं तो आंसर हमेशा लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब है ये हमने गैस ए की इक्वेशन ड्राइव कर ली कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ओवर टोटल प्रेशर। इसी तरह हम गैस बी के लिए यहाँ डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ये हमने जो पीछे फार्मूला इक्वेशन डिराइव किया उसी को उसने स्टेटमेंट में लिया कि टोटल प्रेशर जो किसी भी गैस का होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ उस गैस के मल्टीप्लाई कर दें टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस के। रिमेंबर दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द गैस इन अ मिक्सचर इज लेस देन यूनिटी। कि अगर आपके पास 2 3 4 गैसेस हैं उनका मिक्सचर है उसमें आपने जिस एक गैस की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो हमेशा लेस देन यूनिटी होगा और अगर आप उन सारी मोल फ्रैक्शन को सम करेंगे तो वो हमेशा इक्वल टू 1 यूनिटी के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
तो यहाँ पे 4 एप्लीकेशन हम इसकी डिस्कस करेंगे पार्शियल प्रेशर की। कि लॉ तो बहुत सिंपल था, डाल्टन्स ने कहा था कि जो एक मिक्सचर में गैसेस का प्रेशर होता है टोटल, वो इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो लॉ तो बहुत आसान था, उसकी हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो पहली हमारे पास एप्लीकेशन है, सम गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर इन द लेबॉर्ट्री। कि जब हम बाज़ गैसें आती हैं ऐसी होती हैं, जब उनकी हम प्रिपरेशन करते हैं तो वो गैसेस हमें वाटर के ऊपर से कलेक्ट करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल जब हम हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन करते हैं तो वो हमें वाटर के ऊपर से कलेक्ट करनी पड़ती है, तो वाटर वेपर भी उस गैस के साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा रिजल्ट जो है वो अफेक्ट होता है। क्योंकि हमारे पास वो प्योर गैस नहीं फिर आती, उसमें वाटर के वेपर भी होते हैं। तो प्रेशर की अगर हम बात करें तो गैस के मालिक्यूल के प्रेशर होगा, साथ वो जो वाटर वेपर की कंटेमिनेशन आ गई थी उन वाटर वेपर का भी प्रेशर साथ काउंट हो जाएगा। तो कहता है द गैस ड्यूरिंग कलेक्शन गैदर्ड वाटर वेपर एंड बिकम मॉइस्ट। कि जब हम गैस बना के उसकी गैदरिंग करते हैं, गैस को वहाँ से इकट्ठा करेंगे, तो क्या होगा कि जब गैस पानी में से निकल के ऊपर सिलेंडर में जाएगी तो वाटर वेपर भी उसके साथ चले जाएंगे, और उस गैस के साथ वाटर वेपर होंगे तो उसको हम कहते हैं मोइस्ट, नमी आ गई उसमें। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मोइस्ट गैस इज देयरफॉर सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस एंड दैट ऑफ वाटर वेपर। अब जो गैस आपने कलेक्ट की है वाटर के ऊपर से, उसमें जो अगर हम प्रेशर की बात करें तो उसमें सिर्फ ड्राई गैस का प्रेशर नहीं होगा, जो वाटर वेपर साथ कलेक्ट हो गए हैं उनका प्रेशर भी साथ काउंट होगा। द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। जो प्रेशर वाटर वेपर की वजह से लगेगा उसको हम एक्वस टेंशन कहते हैं। अब इसको हम ख़त्म कैसे करते हैं, ये इसकी इक्वेशन है कि पी मोइस्ट किसके इक्वल है, ड्राई गैस का प्रेशर और वाटर वेपर। वाटर वेपर जब होगा तो उसको हम एक्वस टेंशन कह देंगे। अब हमने निकालना है पी ड्राई के वाटर वेपर या एक्वस टेंशन को निकालें, तो जो प्योर गैस होगी उसका प्रेशर कितना होगा। तो ये एक्वस टेंशन इधर आकर पी मोस्ट में से माइनस हो जाएगी, पी मोस्ट माइनस एक्वस टेंशन इक्वल टू पी ड्राई। तो इस तरह से जो गैसेस वाटर के ऊपर से कलेक्ट की जाती हैं उनमें वाटर वेपर इंट्रैप कर जाते हैं, तो प्रेशर का जो होगा गैसेस का प्रेशर उसके साथ वाटर वेपर का प्रेशर भी काउंट होगा। जिसको इस तरह से हम बाद में रिमूव कर लेते हैं प्रेशर को। कहता है वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल द एक्वस टेंशन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल प्रेशर। जब हम आगे न्यूमेरिकल में फिर ये वैल्यू लगाते हैं, गैस के प्रेशर काउंट करते हैं, तो फिर हम जो टोटल प्रेशर है उसमें से ये पी मोस्ट को वाटर एक्वस टेंशन को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास पी ड्राई आ जाता है। सेकंड हमारे पास है डाल्टन्स लॉ फाइंड इट्स एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन का अमल है, सांस लेने का जो प्रोसेस है, उसमें डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन आती है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। कि जो हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है हमारे जिस्म में, ये पार्शियल प्रेशर की बेस पे होता है। कि व्हेन एनिमल्स इनहेल एयर देन ऑक्सीजन मूव इनटू लंग्स एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज 159 टॉर while the partial pressure of oxygen in the lungs in 116 टॉर। कि जब एनिमल्स इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो वो खुद ब खुद इस वजह से इनहेल हो जाती है कि जो एयर है उसका पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एयर में ज़्यादा है 159 टॉर, और लंग्स में फेफड़ों में ये 116 टार है। तो ज़्यादा से कम की तरफ ही इसका फ्लो होगा, तो बाहर ज़्यादा होगी। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो इनहेल करके ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं 116 टार की तरफ। इसी तरह वहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, सारा प्रोसेस होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो बाहर इसलिए निकल आती है स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि गैस जो CO2 है उसका प्रेशर एनिमल्स बॉडी में ज़्यादा होता है, बाहर एयर में कम होता है। इस वजह से इनहेल करते हुए आप जो है वो ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं पार्शियल प्रेशर की बेस पे, और एक्सहेल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर रिलीज कर देते हैं एज इट्स पार्शियल प्रेशर इज मोर इन द लंग्स देन दैट इन एयर। कि CO2 का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज़्यादा होता है हवा की निस्बत, इस वजह से वो ज़्यादा से कम की तरफ यानी कि अंदर से बाहर रिलीज हो जाती है। थर्ड हमारे पास है कि जब एट हायर एल्टीट्यूड द पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द अनप्रेशराइज्ड केबिन इज लो एज कम्पेयर टू 159। 159 नीचे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ऑक्सीजन का लेवल होता है, तो वो जो हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं पायलट वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं ब्रीथिंग में, क्योंकि वो कैबन में जो अनप्रेशराइज्ड कैबन है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है।
तो वहाँ पे फिर हम प्रेशर को एडजस्ट करके कैबिन में फीलिंग को कंफर्टेबल बनाते हैं। फोर्थ हमारे पास है डीप सी डाइवर टेक ऑक्सीजन मिक्सड विद एन इनर्ट गैस है हीलियम एंड एडजस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कि ये जो गोताखोर होते हैं समुद्र के नीचे जो जाते हैं, तो उन सिलेंडर में गैस जो लेके जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, उन्होंने कोई इनर्ट गैस जैसे हीलियम है इसको वो मिक्स करके प्रेशर एडजस्ट करके रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो अपने साथ ले जाते हैं। एक्चुअली इन सी आफ्टर एवरी 100 फीट डेप्थ द डाइवर एक्सपीरियंस अप्रोक्सीमेटली 3 एटीएम प्रेशर। कि हर 100 फीट जब नीचे जाएंगे गहराई में तो आपके ऊपर 3 एटीएम प्रेशर बढ़ेगा। फिर आप 200 जाएंगे तो 6 एटीएम प्रेशर, 300 जाएंगे फीट नीचे तो 9 एटीएम का प्रेशर आपके ऊपर आएगा। इस वजह से प्रेशर जब आपके ऊपर ज़्यादा होगा तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो नॉर्मल नहीं होगा। सो नॉर्मल एयर कैन नॉट बी ब्रीथ इन डेप्थ ऑफ सी। मोर ओवर द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ सी एंड इट डिफ्यूज इन द ब्लड। कि नाइट्रोजन का प्रेशर भी जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे बढ़ता जाएगा तो वो ब्लड में डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की जो है वो क्लॉगिंग हो जाती है, लोथड़े से बनना स्टार्ट हो जाते हैं खून के। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, इफ्यूजन और ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स।